नजर आती है उसमें कोई दो राय नहीं है कि जब से 3 निर्दलीय विधायकों ने अपना समर्थन वापस लिया है उसके बाद से लगातार ये चर्चा जारी है कि भाई हरियाणा की जो सरकार है जिस तरह से वो अल्पमत में चल रही है, ये कहीं ना कहीं संविधान का माहौल है, इस सरकार को तुरंत हट ऐसा कर सकता है और बाकी दल भी ऐसा कर सकते हैं। जेजेपी भी ये मांग करनी चाहिए। खुद बीजेपी के अंदर भी आप देखें तो राव इंद्रजीत साफ तौर पर कहते हुए नजर आए कि भाई मेरे पास ही 20-25 विधायक हैं, अगर कोशिश इस तरह की हुई कि मुझे पूरी तरह से बाहर करने का प्लान बन रहा है तो मैं एक अलग तरह से यहाँ पर राजनीति करता हूँ। कांग्रेसी खेमा एक्टिव दिखाई पड़ रहा है। वो ये बताते हैं कि अगर उनको विधानसभा चुनावों से पहले जो प्लानिंग वो कर रहे हैं और सही तरह से प्लान बैठ गया तो यहाँ पर कांग्रेस पार्टी की सरकार जो 10 साल के बाद वापसी करती हुई। नमस्कार, मैं नाज़मीन खान और आप देख रहे हैं SPN 9 न्यूज। मोदी कैबिनेट का विस्तार हो जाना और 72 सांसदों का मंत्री पद की शपथ लेना और इसी के साथ साथ आगामी विधानसभा चुनाव के लिए अपनी तैयारियों को तेज कर लेना, ऐसे में भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस पार्टी अपनी रणनीतियों को तैयार करती हुई दिखाई दे रही है। और अगर हम हरियाणा की बात करें तो हरियाणा में लोकसभा चुनाव के मद्देनजर भारतीय जनता पार्टी बेहतर प्रदर्शन करती हुई नजर नहीं आई। भारतीय जनता पार्टी जहां 2019 में 10 की 10 सीटें जीतती हुई दिखाई दी थी, वहीं इस बार के चुनाव नतीजों के आधार पर 5 सीटों पर सिमट कर रह जाती है। लेकिन हरियाणा में विधानसभा चुनाव से पहले एक बड़ा खेल होता हुआ नजर आ रहा है कि भारतीय जनता पार्टी अल्पमत की स्थिति में है और भारतीय जनता पार्टी की सरकार हरियाणा में जल्द गिर सकती है। इस बात का दावा इस आधार पर दिया जा रहा है क्योंकि अब भूपेंद्र सिंह हुड्डा जो हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने अपने सरकारी आवास पर विधायक दल की बैठक बुलाई है। चंडीगढ़ में ये बैठक शाम के करीब होती हुई नजर आएगी और इस बैठक में बड़ी चर्चा होगी कि सरकार को बर्खास्त कैसे किया जाए और साथ ही साथ राज्यपाल से मिलने का समय मांगा जाएगा। और इतना ही नहीं बल्कि अगर राज्यपाल इस बात को सहमति के तहत नहीं दिखाते हैं तो जिला मुख्यालय पर एक बड़ा आंदोलन करने की बात भी कांग्रेस पार्टी यहां पर करती हुई दिखाई दे रही है, जिस आधार पर अब कहा जा रहा है कि क्या हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी चारों तरफ से घिर चुकी है। अब भारतीय जनता पार्टी का सुपड़ा साफ हरियाणा में होता हुआ नजर आएगा। इससे जुड़े हुए तमाम सवाल बनते हैं। मेरे वरिष्ठ सहयोगी अमन सर मेरे साथ मौजूद है। सर आपका बहुत बहुत स्वागत है। सर, भूपेंद्र सिंह हुड्डा अपने तमाम विधायकों के साथ एक बड़ी बैठक करते हुए नजर आएंगे। यहाँ पर बड़ी बात यह है कि वो आंदोलन करने तक की बात कह रहे हैं कि अगर राज्यपाल उनकी मांगों को नहीं मानते हैं, क्या लगता है कि कांग्रेस एक बड़ा कदम उठा रही है? देखिए, अगर हम हरियाणा को देखें तो जाहिर बात है कि अल्पमत में बीजेपी सरकार नजर आती है, उसमें कोई दो राय नहीं है कि जब से 3 निर्दलीय विधायकों ने अपना समर्थन वापस लिया है उसके बाद से लगातार ये चर्चा जारी है कि भाई हरियाणा की जो सरकार है जिस तरह से वो अल्पमत में चल रही है, ये कहीं ना कहीं संविधान का माहौल है, इस सरकार को तुरंत हट जाना चाहिए। और देखिए, कांग्रेस पार्टी भी सरकार बनाने के दावे पेश नहीं कर रही क्योंकि उसको पता है कि 2 से 3 महीने के अंदर चुनाव है, तो ऐसे में अगर इतनी हड़बड़ी इतनी जल्दबाजी वो करेंगे तो ये उनके लिए अच्छा नहीं है। तो हो सकता है कि अब वो ये मांग करें कि भाई विधानसभा को भंग कर दीजिए, चुनावों की डेट आप दे दीजिए, तारीख आप बता दीजिए, उसके बाद जो है एक तरीके से वो एक माहौल हरियाणा में बनाते हुए नजर आए। क्योंकि अभी लोकसभा चुनाव बीते हैं, नाज़मीन उसमें हमने देखा है कि एकदम टाई पे मुकाबला पहुंचा है कि अगर आप 5 बीजेपी की सीट हैं तो वहीं 5 कांग्रेस की कह सकते सीटें आई हैं। तो ऐसे में कांग्रेस पार्टी के अंदर भी उत्साह पूरा दिखाई दे रहा है कि चाहे दीपेंद्र हुड्डा की बात करें, इतनी बड़ी जीत दर्ज करके आते हैं, चाहे शैलजा की बात करें और तमाम जितने भी उनके जो नए नवेले सांसद बने हैं, वो ये उत्साह में जरूर है कि भाई देखिए बीजेपी इतनी बड़ी पार्टी होने के बावजूद हरियाणा में इतना कह सकते 2010 में 19 में उनके पास 10 सीटें थी, लेकिन इस बार जिस तरह प्रदर्शन कांग्रेस पार्टी ने किया वो ये बताता है कि कांग्रेस पार्टी अब मजबूत स्थिति में। इसीलिए कांग्रेस पार्टी हर एक पॉइंट के ऊपर बात कर रही है कि अगर अल्पमत में बीजेपी है तो उसको सरकार में रहने का कोई हक नहीं है। देखिए, बिल्कुल यहाँ पर अगर हम बात करें सर कि क्या समर्थन और मिलता हुआ कांग्रेस पार्टी को नजर आ रहा है, जैसे जननायक जनता पार्टी ने समर्थन की बात की, वहीं अब ये दावा किया जा रहा है कि इनेलो भी कहीं ना कहीं समर्थन दे सकता है। सूत्रों के हवाले से कहा जा रहा है कि अगर समर्थन मिल जाता है तो कांग्रेस पार्टी जो आंकड़ा साबित करने की बात कर रही थी वो कहीं ना कहीं सटीक साबित होता हुआ नजर आएगा और भारतीय जनता पार्टी पर भारी पड़ सकता है। इनेलो ऐसा कर सकता है? देखिए, जाहिर बात है इनेलो ऐसा कर सकता है और बाकी दल भी ऐसा कर सकते हैं। जेजेपी भी ये मांग करनी चाहिए। खुद बीजेपी के अंदर भी आप देखें तो राव इंद्रजीत साफ तौर पर कहते हुए नजर आए कि भाई मेरे पास ही 20-25 विधायक हैं, अगर कोशिश इस तरह की हुई कि मुझे पूरी
तरह से बाहर करने का प्लान बन रहा है, तो मैं एक अलग तरह से यहाँ पर राजनीति करता हुआ नजर आ सकता हूँ। क्योंकि अगर खट्टर के बाद सीएम बनने का सबसे बड़ा हकदार था तो वो राव इंद्रजीत कहते हैं, मैं खुद था। तो ऐसे में आप समझ सकते हैं बीजेपी के अंदर भी जो पहले की तरह तालमेल था वैसा तालमेल दिखाई नहीं पड़ता। खट्टर की अलग राजनीति नजर आती है, नायब सिंह सैनी कुछ और कहते हुए दिखाई पड़ते हैं, वहीं राव इंद्रजीत समेत अनिल भी जो बड़े बड़े नेता दिखाई पड़ते हैं हरियाणा के, वो राजनीति बिल्कुल अलग दिशा में करते हुए नजर आए। यानी कि सबका जो राजनीति करने का ढंग है वो बड़ा मुख्तलिफ नजर आता है, एक दूसरे के साथ में ना होकर बल्कि एक दूसरे के खिलाफ दिखाई पड़ता है। यही वजह है कि हरियाणा के अंदर जहां बीजेपी बहुत पावरफुल थी, ताकतवर थी, वो पार्टी अब लगातार कमजोर हो रही है। ऐसे में कांग्रेस पार्टी के लिए मौका है कि वो आने वाले विधानसभा चुनावों से पहले अपने लिए एक बड़ी भूमिका तैयार करे राज्य में, और यहाँ पर एक बड़ी जीत दर्ज करने के लिए जो प्लानिंग होती है उसके ऊपर काम करे। और फिलहाल ऐसा लग रहा है कि पूरी पार्टी जो है इस दमखम के साथ आगे बढ़ रही है कि अगर 5 सीटें उनको मिली है तो ये उनके लिए उत्साह की बात, और बीजेपी कहीं ना कहीं पिछले पायदान पर जाती हुई दिखाई पड़ रही है। सर, आपने राव इंद्रजीत का जिक्र किया जो गुरुग्राम से जीतते हुए नजर आए, मंत्री भी बन जाते हैं, लेकिन इससे पहले इनका एक बयान वायरल होता हुआ नजर आया था जो ये दावा कर रहे थे कि कई भीतर घाती थे, उन पर एक्शन जरूर होना चाहिए, लेकिन साथ ही साथ ये कहते हुए नजर आए कि विधानसभा चुनाव आ रहा है, तैयारियां कर लीजिए और सीएम कौन होगा ये भी कहीं ना कहीं तय कर लीजिए। तो कहीं ना कहीं बगावती बात। देखिए नाज़मीन, बिल्कुल अगर आप देखेंगे जब चुनाव जीतते हैं उसके बाद कहते हैं कि 400 सीटें लाने की बात जो बीजेपी कर रहे थे, पीएम मोदी कर रहे थे, कहीं से भी तर्कसंगत नहीं थी। उनको पता था 400 सीट नहीं आने वाली। तो ये बताता है किस तरह से अब अपनी सरकार से एतबार कम होता हुआ दिखाई पड़ता। वहीं अगर हम बात करें कि जिस तरह से वो अपने दखल की बात कर रहे थे हरियाणा की राजनीति में, वो मुख्यमंत्री होने चाहिए, इसलिए लगता है मुझे कि जो बीजेपी आला कमान उनको जो है कह सकते हैं मंत्री बनाया गया है कि ताकि उनके लब खामोश रहें, वो चुपचाप रहें। लेकिन ये कोई तरीका नहीं हो सकता कि क्योंकि जिस तरह से बात कह रहे हैं कि मुख्यमंत्री का चयन पहले होना चाहिए, नहीं कि मुख्यमंत्री जो फेस है क्या वो नायब सिंह सैनी रहने वाले हैं, या फिर एक बार फिर खट्टर आने वाले हैं, या इसके अलावा अनिल विज बनने वाले, कौन वो चेहरा हो जिसकी अगुवाई में एक तरीके से हरियाणा के अंदर चुनाव लड़ा जाए। इसको लेकर बीजेपी के अंदर कह सकते हैं कि बहुत ज्यादा आपस में जो है गिले शिकवे हैं और आपस में लगातार तालमेल खराब हो रहा है। और ये आप समझ सकते हैं कि अगर ऐसा ही माहौल रहा, इसी तरह की आपस में तनातनी की चीज़ें रही, तो बीजेपी के लिए मुश्किलात हो सकती है। क्योंकि अगर आप 2014 की बात करें या 15 की बात करें, आई थिंक 14 की बात करें, उस समय उनको जो है आई थिंक पूरी बहुमत से सरकार मिलती है। उसके अलावा 19 में 40 सीटों पर आ जाते हैं। तो ये बताता है कि अगर अपनी चीज़ों को ठीक नहीं किया बीजेपी ने, तो उनकी जो स्थिति कमज़ोर हो रही है उसको पीछे करते हुए कांग्रेस पार्टी अपने आप को मजबूत कर सकती है। क्योंकि 2019 में कांग्रेस पार्टी को भी 30 सीटें मिले, ऐसे में उनको कमजोर समझना मेरे ख्याल से बीजेपी के लिए नुकसानदायक साबित हो सकता है। और साथ में जिस तरह से अब कांग्रेसी खेमा एक्टिव दिखाई पड़ रहा है, वो ये बताते हैं कि अगर उनको विधानसभा चुनावों से पहले जो प्लानिंग वो कर रहे हैं, अगर सही तरह से प्लान बैठ गया तो यहाँ पर कांग्रेस पार्टी की सरकार जो 10 साल के बाद वापसी करती हुई दिखाई पड़ सकती है। बिल्कुल, यहाँ पर कांग्रेस पार्टी अपनी मजबूती का दावा पेश करती हुई नजर आ रही है, लेकिन विधानसभा चुनाव से पहले मुख्यमंत्री चेहरे पर एक बड़ी चर्चा होती हुई दिखाई देती है। लाइन में राव इंद्रजीत नजर आते हैं, अनिल विज नजर आते हैं, नायब सिंह सैनी तो मुख्यमंत्री हैं, क्या दोबारा वही ये शपथ लेते हुए नजर आएंगे? तमाम चर्चाएं यहाँ पर बन जाती हैं। लेकिन आज जो बड़ी बैठक होती हुई नजर आएगी, क्या इस बैठक में वाकई जो बातें कही जा रही हैं, आंदोलन करने की, मांग करने की राज्यपाल से, क्या राज्यपाल उनकी मांगों को पूरा करते हुए नजर आएंगे? क्या विधानसभा चुनाव से पहले यहाँ पर विधानसभा भंग होती हुई दिखाई देगी? क्या स्थिति अब हरियाणा में बनती हुई नजर आएगी? क्या भारतीय जनता पार्टी अब खतरे में आ चुकी है? इस मुद्दे को लेकर आपकी क्या राय है? कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। देखते रहें SPN9 न्यूज। धन्यवाद।